Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and in today's video जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, सो ये जो टॉपिक है इसका नाम जितना बड़ा आपको दिख रहा है ये टॉपिक उतना ही सिंपल है ना। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके CBSE की तो उसके अंदर ये क्वेश्चन, अगर वो चैप्टर आ रहा है हमारा, कौन सा चैप्टर है हमारा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगर वो चैप्टर आ रहा है तो वहाँ से ये जो टॉपिक है वो तो पूछा ही जाता है 3 मार्क्स के अंदर। एंड अगर आप CBSE की नहीं, अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन वहाँ पे भी इसका MCQ आने का चांसेस बहुत रहता है। ठीक है, सो गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो सो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड और आपके बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के साथ। ओके, सो गाइज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, एंड ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं खुद से नहीं बनाए, सारे के सारे मैंने एज इट इज़ NCERT से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर, क्योंकि लोग बच्चे क्या करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ें करने के चक्कर में जो बेसिक जो चीज़ें होती है ना हमारी वो नहीं करते हैं, वो बाकी सारी बुक कर लेंगे, NCERT बुक को वो नहीं करते। ठीक है, सो मैंने जानबूझकर यहाँ पे NCERT की लाइंस को लिया है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एरेथ्रोब्लास्टो फेटालिस इज अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी दैट इज मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो टोटल 4 टाइप का होता है ना। 4 टाइप का आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा है, कौन कौन सा? एक हमने पढ़ा है A, एक हमने पढ़ा AB, एक हमने पढ़ा AB और सिंपल हमारा O। ठीक है, अब कोई भी ब्लड ग्रुप अगर हमें किसी को कोई भी ब्लड हमें डोनेट करना है तो या ये हमें मैच करना पड़ता है, प्लस हमें क्या मैच करना पड़ता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड इसी को हम लोग RH एंटीजन बोलते हैं। जिसके पास होगा वो RH पॉजिटिव होगा, जिसके पास नहीं होगा वो RH हमारा नेगेटिव होगा। ओके, सो हमें यहाँ पे इसकी बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे RH एंटीजन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है ना। सो यहाँ पे इसी की बात कर रखी है कि जब भी हम किसी भी ब्लड को डोनेट करते हैं तो उसकी मैचिंग कर दे कि वो जिसको हमें दे रहे हैं उससे वो मैच कर भी रहा है या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ब्लड डोनेशन के अंदर। तो देखो, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी आती है, मतलब हमें जब हम डोनेट जब करते हैं तो हमें मैचिंग इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हमारी मिस मैचिंग होती है। कैसे मिस मैचिंग होती है वो हम देखेंगे। तो देखो पहला इसमें पढ़ो पॉइंट, दिस केस इज सीन in RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus। ठीक है, तो ये fetus और मदर के बीच का केस है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी RH एंटीजन ऑफ fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in first pregnancy as two bloods are well separated by the placenta। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाऊंगी, पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर जाओ सारे पॉइंट से। However, during delivery of first child, there is possibility of exposure of maternal blood to small amounts of RH positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. Last point है हमारा, in case of her subsequent pregnancy, the RH antibodies from the mother, RH negative, can leak into blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBCs। तो देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा वो ये है कि देखो इस केस के अंदर ना जो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस तब होता है जब मेरी जो मदर है वो मेरी नेगेटिव हो और जो मेरा फीटल जो ब्लड होता है वो मेरा पॉजिटिव हो। ठीक है, सो होता क्या है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर का जो ब्लड होता है और जो फीटस का जो ब्लड होता है दे आर वेल सेपरेटेड। कैसे सेपरेट होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो उनके ब्लड के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती दोनों के ब्लड के बीच में, ना मदर ना ही फीटस। ठीक है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे हम लोग प्लेसेंटा को काटते हैं, है ना, अम्बिलाइकल कॉर्ड कटती है, फिर प्लेसेंटा को अलग करते हैं बॉडी से। सो उस केस में क्या होता है, देर आर चांसेस, वहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी होती है, 99.9% पॉसिबिलिटी होती है कि फीटस का ब्लड और मदर का जो ब्लड होता है वो मिल जाए, मिक्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब जब
अब हमारी बॉडी में कोई भी जब फॉरेन चीज़ आती है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो कहीं बाहर से आई है, तो हमारी बॉडी अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी तो नेक्स्ट टाइम जब वही सेम मटेरियल हमारी बॉडी में फिर से आएगा तो हमारी बॉडी उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई करके रिएक्शन दे पाएगी, मतलब उसको बॉडी से निकाल पाएगी। अल्टीमेटली ये कुछ रिएक्शंस कॉज करते हैं बॉडी में और फिर कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। देखो, so however during the delivery of first child there is possibility of exposure of maternal blood to small amount of Rh positive blood from the fetus। वही लिखा है डिलीवरी के टाइम पे there are chances। in such cases the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood। वही मतलब है कि मतलब जब ऐसा होता है तो एंटीबॉडी बनने स्टार्ट होती है किसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में, और किसके अगेंस्ट बनती है, जो Rh पॉजिटिव एंटीजन आए फ्रॉम द फीटस वहाँ से। तो उसमें क्या होता है ना कि इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, इन केस ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी द RH एंटीजन जो होता है मदर का RH नेगेटिव, उसने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना ली है ना। अब जब फीटस आएगा तो फीटस का अगेन जो ब्लड होगा वो मदर के साथ जब कंबाइन होगा तो वहाँ पे जो एंटीबॉडी है ना वो फीटल RBC को अटैक करेंगी एंड दिस विल लीड्स टू क्लम्पिंग ऑफ RBC। क्लम्पिंग ऑफ RBCs का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, इससे जो बच्चा होता है उसको एनीमिया हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है एंड इन सीवियर केसेस उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। जॉन्डिस, एनीमिया एंड उसकी डेथ भी होगी इन सीवियर केसेस। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग, जो मदर होती है आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी हो गई ना, तो हम मदर को एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम होता है रोगम, ठीक है, विद इन 48 to 72 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, ठीक है। तो ये हम ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। तो गाइज ये था, आपने देखा कि इस फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ कई बार डॉक्टर्स कहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसके बाद आप इसके आगे कंटिन्यू इसको नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को, राइट। या कर रहे हो तो फिर हमें रोगम देना पड़ेगा, बट अगेन जब हमें पता है ऐसी चीज़ हो तो हम पहले से ही प्रिवेंशन लेके चले हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो गाइज ये था पूरा हमारा एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस का केस, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई केस इसका समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।